पर भारत को तोड़ने की साजिश करी जा रही है, भारत को विभाजित करने की साजिश करी जा रही है। लेकिन अब यहाँ पर एक और सिचुएशन क्रिएट होती जा रही है कि जो भारत है वो ईसाइयत के नाम पर विभाजित हो सकता है, और इसके लिए पूर्वोत्तर में बहुत बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। मिजोरम के मुख्यमंत्री, जी हाँ दोस्तों, सर्विंग मुख्यमंत्री जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ ली है, वही मुख्यमंत्री ने यूएस में जाकर एक बड़ी ही चौंकाने वाली बात कही है। उन्होंने वहां पर जाकर के ऐसा कहा है कि जो पीपल हैं वो 3 देशों में बटे हुए हैं, ये सही नहीं है, नेशनहुड होना चाहिए इनका। और अब ये सही समय आ गया है जब तीनों के तीनों देश के बीच में जो बटे हुए लोग हैं ये सिंगल गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाएं। एक बार भारत विभाजित हुआ किस समुदाय की वजह से? मुस्लिम समुदाय की वजह से, क्योंकि उनको अपना अलग देश चाहिए था। वाकई ये आपको जो आंकड़े हैं वो चौंका देंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर ईसाइयत में धर्मांतरण चल रहा है और रेशियो कितना बढ़कर के पूर्वोत्तर में ज्यादा हो चुका है। भारत के हालात इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि वहां की एक रियासत मिजोरम का इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर अमेरिका में खड़े होकर यह बयान देता है कि हमने कभी भी भारत को एक्सेप्ट नहीं किया और हम जल्द ही अपने ट्राइब्स को लेकर एक अलग मुल्क बनाएंगे, जिसमें भारतीय इलाके भी होंगे, जिसमें बांग्लादेश और म्यांमार के इलाके भी होंगे। बात हो रही है कुकीज 2 ट्राइब की, जिसमें मिजोरम के इलाके में एक बड़ी तादाद उनकी रहती है, जिन्होंने हाल ही में अपना एक सीएम इलेक्ट किया और एक लंबे अरसे से वहां पर हुकूमत भी करते आए हैं। उन्होंने यूएस में एक बयान दिया जिस पर अब भारतीय भड़के हुए हैं और वो डिमांड कर रहे हैं कि इन्हें अरेस्ट किया जाए, इन्हें इनकी कुर्सी से हटाया जाए। वो बयान क्या है वो भी आपको इस वीडियो में दिखाएंगे और फिर उस पर भारतीयों का रद्देअमल क्या है और ये कुकीज 2 ट्राइब कहां कहां कौन कौन सी रियासतों में है, जो अब एक नया पंडोरा बॉक्स खुल चुका है भारत के अंदर, जो अब आजादी की एक नई डिमांड सामने आई है। इससे पहले भी ऐसे बेशुमार ट्राइब्स हैं, ऐसी बेशुमार नेशनैलिटीज हैं जिन्हें उनकी मरकजी सरकार ने बजोरे हथियार अपने साथ रखा हुआ है और वो मुजाहमत की कई तहरीकें चला रहे हैं। सबसे पहले आप ये जरा बयान मुलाहिजा कीजिए जो यूएस में खड़े होकर इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर ने दिया। It's just like a two-way traffic. As far as we are concerned, we shall never ever accept the division of our people into 3 countries. This will never be acceptable. And the boundaries are imposed boundaries by the British government. In that committee, we are never represented. We are never consulted. Therefore, it is an imposed boundary. We'll never accept it. We'll never accept construction of boundary fencing in between us. अब इधर विकिपीडिया का एक आर्टिकल आपके सामने है जिसमें आपको बताया गया है कि कुकी पीपल कौन कौन से हैं और कौन कौन सी रियासतों में रहते हैं, यानी किन किन रियासतों के लोग अब भारत से बाकायदा आज़ादी चाहते हैं। इसमें स्टेट्स ऑफ मणिपुर, नागालैंड, असम, त्रिपुरा और मिजोरम, यानी ये 6 रियासतें हैं और ये वो 7 सिस्टर रियासतों में शामिल 6 रियासतें हैं जिनमें ये कुकीज और ट्राइब्स रहते हैं। और अब ये बाकायदा अपने सीएम की जुबानी डिमांड कर रहे हैं कि अलग मुल्क हमने तो बनाकर ही छोड़ना है, हम किसी भी तौर पर कभी भी भारत के साथ नहीं रह सकते। इस सारे मामले पर भारत के मीडिया का रिएक्शन क्या है, भारत के एनालिस्ट क्या कहते हैं और कितना कंसर्निंग अब ये टॉपिक बन चुका है भारत के लिए। हालांकि 1 महीने तक इस बयान को दबाया गया क्योंकि ये 1 महीने पहले का बयान है, फिर जब ये सोशल मीडिया पर आया तो फिर अब मजबूरन इन एनालिस्ट को इस पर बोलना पड़ रहा है क्योंकि ये स्टेटमेंट ही एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर की तरफ से आई है जो कि एक बड़ी आबादी को, एक बड़े ट्राइब्स के लोगों को रिप्रेजेंट करता है। क्या कुछ चल रहा है, आइए इस वीडियो में वही सब कुछ देखते हैं। यहाँ पर भारत को तोड़ने की साजिश करी जा रही है, भारत को विभाजित करने की साजिश करी जा रही है। दोस्तों, यूएसए का भारत को लेकर के जो नेफेरियस प्लान है वो और भी पुख्ते रूप से अब सामने आता जा रहा है। दरअसल दोस्तों, आपको याद होगा शेख हसीना जी ने आज से कुछ समय पहले एक बात कही थी कि एक पश्चिमी देश कॉन्स्पिरेसी रच रहे हैं, अमेरिका की बात करते हुए, जिसके द्वारा वो एक नया क्रिश्चियन नेशन क्रिएट करना चाहते हैं भारतीय उपमहाद्वीप वाले इलाके में। लेकिन अब यहाँ पर एक और सिचुएशन क्रिएट होती जा रही है कि जो भारत है वो ईसाइयत के नाम पर विभाजित हो सकता है और इसके लिए पूर्वोत्तर में बहुत बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। शेख हसीना ने इसकी तरफ इंडिकेट भी किया था लेकिन लोगों ने इसकी तरफ ध्यान दिया नहीं है। मिजोरम के मुख्यमंत्री, जी हाँ दोस्तों, सर्विंग मुख्यमंत्री जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ ली है, वही मुख्यमंत्री ने यूएस में जाकर एक बड़ी ही चौंकाने वाली बात कही है। उन्होंने वहां पर जाकर के ऐसा कहा है कि जो पीपल हैं वो 3 देशों में बटे हुए हैं, ये सही नहीं है,
नेशनहुड होना चाहिए इनका। और अब ये सही समय आ गया है जब तीनों के तीनों देश के बीच में जो बटे हुए लोग हैं ये सिंगल गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाएं। एक बार भारत विभाजित हुआ किस समुदाय की वजह से? मुस्लिम समुदाय की वजह से, क्योंकि उनको अपना अलग देश चाहिए था। वाकई ये आपको जो आंकड़े हैं वो चौंका देंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर ईसाईयत में धर्मांतरण चल रहा है और रेशियो कितना बढ़ करके पूर्वोत्तर में ज्यादा हो चुका है। दोस्तों इसको इंटरप्रेट किया जा रहा है कि ये जोलैंड की मांग इन्होंने यहां पर रखी है। चीफ मिनिस्टर मिजोरम इंडियानापोलिस यूएसए में जाके इन्होंने जो स्पीच दिया है इसमें जरा ये लाइन पढ़िए, जरा लाइन पढ़िए। एक देश में बॉर्डर हो सकता है लेकिन ट्रू नेशन में ये सब कुछ नहीं होता। हम अनजस्टली डिवाइडेड रहे हैं, मजबूर हुए हैं तीन अलग अलग सरकारों के द्वारा, उनके अंदर हम रहे तीन अलग अलग देशों में। देखिए, पिछले दिनों बांग्लादेश की जो पूर्व प्रधानमंत्री है शेख हसीना जी, इन्होंने ये आरोप लगाया था कि बांग्लादेश और म्यांमार के कुछ हिस्सों को अलग कर पूर्वी तिमोर जैसा एक नया ईसाई देश बनाने की बात की जा रही है, इसकी साजिश चल रही है। उन्होंने जिस ईसाई देश की बात कही है उस ईसाई देश में आप देखोगे कि भारत के पूर्वोत्तर के कम से कम 5 राज्य शामिल हैं। कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है और मेघालय है। यदि बात की जाए इन 5 में से 3 राज्यों की तो ऑलरेडी ये ईसाई बहुल हो चुके हैं, जहां पर 80% से ज्यादा की आबादी में आपके ईसाई रह रहे हैं। मिजोरम ऑलरेडी यहाँ पर ईसाई जो है कन्वर्ट हो गए हैं, नागालैंड में भी हो गए हैं, मेघालय में भी हो गए। बहुत जल्द आपके बचे हुए 2 विच इज कौन? अरुणाचल प्रदेश एंड मणिपुर। मणिपुर में काफी टाइम से हिंसा आपकी चली रही है, जिसके पीछे जो ईसाई षड्यंत्र है उसका कहीं ना कहीं आपको हाथ देखने को मिलेगा। और दूसरा अरुणाचल प्रदेश, ये भी जल्द ही आपको ईसाई बहुल देखने को मिल जाएगा। हमें जानने वाली बात क्या है, करंट सीएम मिजोरम ने कहीं ना कहीं इशारा किया कि वो भारत की सोवरेनिटी इंटीग्रिटी एक्सेप्ट नहीं करने वाले, और ये बड़ा ही फिशी है क्योंकि इस पूरे मामले को मेन स्ट्रीम मीडिया ने अब तक पिक नहीं किया। क्योंकि दोस्तों अब ऑलरेडी 2 महीना हो चुका है। ये न्यूज आप देख सकते हैं, ये 4 सितंबर 2024 का आप देख लीजिए, ये स्पीच है। मेन स्ट्रीम मीडिया में आया ही नहीं, सावियर रोड्रिग्स ने आज डाला, तब इनके डालने के बाद आज हम भी इस पर चर्चा कर पा रहे हैं क्योंकि हमें भी नहीं मालूम था ऐसा इन्होंने कुछ कहा है। यहां पे आपको बता देता हूं, ये स्पीच 4 तारीख को इन्होंने यूएस में दिया है, 5 तारीख को एज इट इज अपलोड हो चुका है, लेकिन भारतीय मीडिया की चुप्पी बनी हुई है। दोस्तों दिस इज वेरी फिशी। अगर आप देखें तो यहां पे गवर्नमेंट भी इसे इग्नोर कर रही है, मेन स्ट्रीम मीडिया भी इग्नोर कर रही है, जैसे कुछ नहीं हुआ। यानी कि ये जो आपके पूर्वोत्तर के 5 राज्य हैं, इनमें साजिश के तहत धर्मांतरण करवाया जा रहा है और भारत से अलग करके एक नई पूर्वी तिमोर जैसे देश को स्थापित करने की बात की जा रही। अब यहाँ पर कौन कर रहा है? 2 बड़ी शक्तियां हैं, आपके अमेरिका और चीन मिलकर के इस काम को कर रहे हैं। एक्चुअली बेसिकली मेन चीज है यहाँ पर अमेरिका ऐसा करना चाहता है क्योंकि अमेरिका का चीन से बाना नहीं बनता है भाई। तो अमेरिका चाहता है कि यदि इस जगह पर हमारे एयरबेस होंगे, जो कि वो बांग्लादेश में कह रहे थे, सेंट मार्टिन द्वीप में वो एयरबेस लगाने की बात कर रहे थे, जो कि वहां की जो शेख हसीना थी उन्होंने मना कर दिया था। जब मना कर दिया तो वहां पर तख्ता पलट कर दिया गया। और ऐसा ही कुछ हुआ था पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री के साथ कि वहां पर भी उन्होंने अमेरिका का थोड़ा सा कुछ बातें नहीं मानी थी, तो वहां पर भी पाकिस्तान में तख्ता पलट किया गया। वीडियो आपने मुलाहिजा की, कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा कि जो बलोचिस्तान और केपी को पाकिस्तान से अलग करने की कोशिश कर रहे थे, अब उन्हें अपने ही लोगों के यानी अपनी ही रियासतों के लाले पड़े हुए हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।